वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान की असीम कृपा से, संतों की महान दया से हम लोगों को यह सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। संत न होते इस संसार में तो जल मरता संसार। संत न होते संसार में तो जल मरता यह संसार। संत है इसीलिए ये संसार में कुछ शांति बनी हुई है, कुछ अधर्म पर, कलयुग पर रोक लगी हुई है। संत नहीं होते तो न जाने कलयुग कितना तांडव मचाता। इतने संत है फिर भी कलयुग का प्रभाव दिखता है। जब भगवान रहते हैं तो कलयुग नहीं रहता, और कलयुग चला जाता है, अपना भगवान चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, तब कलयुग आता है और अपना प्रभाव जमाना चालू करता है। तो भगवान को चिंता हो जाती है कि कलयुग यदि आ जाएगा, कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा, कलयुग का साम्राज्य छा जाएगा पूर्णतया। अधर्म तो कलयुग का साथी है, और अधर्म बढ़ जाएगा तो जिस प्रेम के लिए, जिस भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए यह संसार बनाया है, जीव के कष्ट के निवृत्ति के लिए यह संसार बनाया है, यह संसार ऐसा कि ऐसा रह जाए। मेरा काम जो है, जिस काम के लिए यह संसार बनाया, वो काम तो अधूरा ही रह जाएगा ना। इसलिए भगवान संतों को भेजते हैं। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की कृपा बिना संत धरती पर उतर नहीं सकते, और उतर भी जाए तो संत ही होते, महापुरुष होते। महापुरुष यदि संसार में अवतार भी ले ले, शरीर भी ग्रहण कर ले, और यदि अपने मस्ती में ही रहे तो फिर क्या होगा बताइए। उस महान आनंद को छोड़कर कोई आना चाहता है? उस महान आनंद से कोई उतरना चाहता है? परम प्रेम की प्राप्ति जिस महापुरुषों को हुई है, क्या वो अपने प्रेम से बाहर निकलना चाहेंगे? विचार करिए, जिस प्रेम प्राप्ति के लिए उन महापुरुषों ने अनेक जन्म लिए, अनेक जन्मों के बाद, अनेक साधनों के बाद, अनेक प्रयासों के बाद उनको उस प्रेम की प्राप्ति हुई है, और उस प्रेम के प्राप्ति के बाद में वो आनंद छोड़कर वो इस लोक में पुनः आएंगे। उनको पता है कि
भगवान से थोड़ा सा मन हट जाए तो संसार में मन लिप्त हो जाता है, क्योंकि कलयुग बैठा है, कलयुग का साथ देने वाला अधर्म बैठा है, अधर्म के साथी विषय बैठे हैं। कब इस मन को चपेटे में ले लेंगे, कब इस मन को चिपका लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए संत महापुरुष जो होते हैं वो अपने आनंद में, अपने प्रेम में, अपने मस्ती में रहना चाहते हैं। परंतु भगवान को देखो कितनी चिंता है अपने जीवों की, अपने जैसे एक माँ होती है, उस माँ से देखा नहीं जाता है अपने बच्चे की तकलीफ, तो माँ कुछ ना कुछ करके उस बच्चे की तकलीफ दूर करने का प्रयास करती है। उसके पास कुछ होता नहीं है, फिर भी पड़ोस में जाकर हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, पुकार लगाती है, कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लो। यदि आज आपने मेरे बच्चों को बचाया नहीं, आज यदि आपने मेरे बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो मेरा बच्चा जीवित नहीं रहेगा, बड़ा कष्ट पा रहा है। माँ किसके पास जाती है? अपने से जो बलवान है उसके पास जाती। ऐसे ही भगवान विचार करते हैं कि मेरे ये जीव है, ये जीव इस संसार सागर में किलबिला रहे हैं, डूब रहे हैं, बड़ी तकलीफ पा रहे हैं, बड़ा दर्द हो रहा है इनको, और इस पीड़ा से मैं इनको मुक्त देखना चाहता हूं। बार बार तो मैं हर एक के लिए अवतार तो ले नहीं सकता, हर एक के लिए मैं आ नहीं सकता, कोई विशेष कारण बनता है तब मेरा अवतार होता है। इसीलिए जो प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, जो भगवान के आनंद को और आनंदित करने वाले हैं, भगवान को जो प्रेम के उत्साह में भर देने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों के पास जाते हैं और भगवान कहते हैं, हे महात्माओं, हे प्रेमी जनों, जो आनंद आप लोग ले रहे हैं, जो आनंद आप लोग मुझे दे रहे हैं, वही आनंद मैं अपने इन अन्य जीवों को देना चाहता हूं। जिस दुखालय रूपी संसार में यह पड़े हैं, उसी दुखालय के संसार से मैं इनको उबारना चाहता हूं। हाथ जोड़कर विनती करते हैं भगवान अपने परम भक्तों के सामने, उनके अधीन होकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम लोगों के लिए, हम जैसे पामरों के लिए, हम जैसे अज्ञानी जीवों के लिए, हम जैसे पीड़ित जीवों के लिए। भगवान अपने परम भक्तों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इन जीवों को भी मैं आपकी तरह ही आनंदित करना चाहता हूँ। अब आप बताइए, इसका रास्ता बताइए, क्योंकि रास्ता तो आप लोग जानते ही है। यदि कोई दुष्ट राक्षस होता तो मैं अवतार लेकर उसे नष्ट करता, परंतु वो कलयुग है, यह समय कलयुग का है, अधर्म का है। उसका समय होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि मेरे भक्तों का आप कल्याण करें। मुझे इसलिए लगता है कि आप लोग वो रास्ता जानते हैं, उस पगडंडी से आप चले हैं, उस दुर्गम रास्ते से आप चले हैं, उस दुर्गम रास्ते को आपने तय किया है। उस दुखालय संसार से कैसे उबरा जाता है आप लोगों ने देखा है, किया है, समझा है और इस परमानंद को प्राप्त किया है। इसीलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। भगवान दुर्वासा जी को कहते हैं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। भक्त मुझे जैसा खिलाता खाता हूँ, जैसे पिलाता है मैं पीता हूँ, जैसे भक्त मुझे सुलाता है मैं सोता हूँ।
कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम मीरा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, जशोदा के जैसे सुलाते नहीं। भगवान सोते भी है, भगवान खाते भी है। भगवान जैसे हम लोग आजकल मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करते, ऐसे ही मिलते हैं। तो ये भगवान अपने परम भक्तों के अधीन रहते हैं, इसीलिए उन भक्तों के पास जाकर नम्र निवेदन करते हैं कि आप संत महापुरुष इस रास्ते को जानते हैं, किस प्रकार से दुखालय से पार हुआ जाता है और इस आनंद रूपी सागर में आया जाता है, पहुंचा जाता है, यह आप जानते हैं। इसीलिए इस संसार सागर में मेरे जो भक्त है वो बड़े कष्ट पा रहे हैं। इसलिए आप जाइए और मेरे प्यारे प्यारे जीवों को इस भव सागर से पार लगाइए। उस प्यारे प्रभु की कितनी कृपा है हम लोगों के ऊपर, कितना हमारा ध्यान रखते हैं, और हम देखो कैसे कृतज्ञ होकर बन बैठे हैं। उस प्यारे प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ किया और हम उसके लिए इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि केवल अपनापन ही तो मांग रहा है वो, और कुछ नहीं मांग रहा है, केवल अपनापन चाहिए उसको। उसको हमारा धन नहीं चाहिए, उसको हमारा घर नहीं चाहिए, हमारे बेटे नहीं चाहिए, हमारे माँ बाप नहीं चाहिए, हमारे गहने नहीं चाहिए, हमारा ऐश्वर्य उसको नहीं चाहिए। जो हम कमा के बैठे, अपना मान बैठे, अपना है नहीं, फिर भी वो नहीं मांगते हो, तो केवल इतना ही मांगते हैं, हे प्यारे मेरे जीव, हे मेरे प्राणी, मुझसे केवल अपनापन करो। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। बिगड़ी अनेक जन्म, अनेक जन्मों से हमारी जो बिगड़ी है, वो तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि संतों की कृपा से आज ही सुधर सकती है। ऐसे संतों के लिए भगवान कहते हैं कि मेरे प्यारे भक्तों, आप संसार में जाइए, अवतार ग्रहण कीजिए, आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा कलयुग से मैं करूंगा। भगवान खुद आश्वासन देते हैं। इतने से नहीं भक्त मानते तो भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि इतना नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज जैसे आप मुझे भजोगे वैसी वैसी मैं आपकी रक्षा करूँगा, आपके पास रहूँगा, आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। इतना ही, इतने से ही भक्त मानते नहीं है। न मैं भक्त प्रणश्यति, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पतन नहीं होने दूंगा, आप केवल जाओ और केवल मेरे प्यारे भक्तों का संकट दूर करो। इतनी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, इतना चाहते हैं भगवान हमको, इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार करते हैं भगवान हमारा। और उन भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं, और हम जैसे भक्तों को, हम जैसे पामरों को, हम जैसे जीवों को, हम जैसे अज्ञानियों को उंगली पकड़ पकड़ करके पार लगाते हैं। हमारे लिए उस परमानंद को छोड़कर आते हैं।
जिस आनंद को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, जिस आनंद में सभी रहना चाहते हैं, जिस आनंद को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, रात दिन हम उसी आनंद को प्राप्त करने में लगे हैं। ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वैसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, परंतु सुखी नहीं हो पाते। और वो महापुरुष उसी सुख को प्राप्त हुए हैं, उसी सुख में लीन रहते हैं, नित्य प्रति वो सुख बढ़ने वाला है, उसी सुख का वो आनंद लेते हैं। प्रतिक्षणम वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान वो सुख है, वो आनंद है, वो परमानंद है। और उसको छोड़कर भगवान की आज्ञा लेकर और हम जीवों का कल्याण के लिए महापुरुष अवतार लेते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हमारे पास सुख नहीं है, परंतु परिवर्तनशील संसार की वस्तुओं से जो थोड़ा सुख हम देखते हैं, उस सुख को भी, हालांकि वो सुख मिला नहीं है, मिला है तो टिका नहीं है, टिका है तो हमने छोड़ा नहीं है, फिर भी ऐसे थोड़े से सुख को भी हम त्याग नहीं सकते हैं। गर्मी के अंदर धूप पड़ रही है, वैशाख का महीना है, ज्येष्ठ का महीना है। आपको पता ही है ज्येष्ठ के महीने में कितनी कड़ाके की धूप होती। नंगे पैर तो बाहर चलना मुश्किल ही है, 2 कदम चलोगे तो पैरों में फपोले हो जाएंगे, इतनी धूप गिरती है। और ऐसे धूप में कमरे में एसी लगा है, एयर कूलर लगा है, आराम से बैठे हैं, और इतने में बाहर किसी पर तकलीफ आ जाती है या कोई पुकारता है तो उस एयर कंडीशन, उस एसी के कमरे के अंदर रहते हैं हम, तो उसको छोड़कर जाना कठिन हो जाता है, दुस्तर हो जाता है। मन में तकलीफ होती है कि इतने गर्मी में बाहर क्यों बुलाया है, क्यों आवाज लगाई है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इतना सा सुख हम छोड़ नहीं सकते, और ये महापुरुष हमारे लिए वो अनंत सुख की राशि को त्याग करके हमारे कल्याण के लिए यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। संत का हृदय नवनीत के समान होता है, एकदम द्रवीभूत होता है, एकदम कोमल होता है। आपने नवनीत देखा होगा, माखन देखा होगा, लोनी को आपने कभी हाथ में लेकर देखा, वो कोई कैसे उसके अंदर कोई रगड़ लगती है, कितना चिकना, कितना कोमल, और हल्का सा ताप लगते ही पिघल जाता है। ऐसे नवनीत के हृदय वाले संत, वो भी क्या हम लोगों का दुख देखकर रह सकते हैं? हम लोगों के दुखों के ताप से उनका हृदय पिघले बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। तो वो भगवान की आज्ञा और हम लोगों का दुख देखकर अपने आनंद को त्याग देते हैं और इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं, यहाँ आते हैं और आकर हम लोगों को पकड़ पकड़ करके नाव में बिठाते हैं। कौन सी नाव? सत्संग रूपी नाव में बिठाते हैं, और सत्संग रूपी नाव में बिठाकर हमको समझाते हैं बड़े प्रेम से। जैसे एखादा बच्चा कोई गलती करता है, तकलीफ पाता है,
तो माँ उसको अपनी गोद में बैठा कर और उसको समझाती है, उसको दुलारती है। ऐसे ही संत महापुरुष हम जैसे अज्ञानी जीवों को, हम जैसे पामरों को सत्संग रूपी गोद में बिठाकर और अमृत वाणी से हमको दुलारते हैं, कृपा करते हैं, वर्षा करते हैं। कितनी कृपा है उनकी। इसीलिए तो कहते हैं संत न होते संसार में तो जल मरता या संसार। और ऐसे ही महापुरुष अवतार धारण किए और उन्हीं महापुरुषों का नाम हुआ है जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। अथक प्रयाग से धन का अभाव होते हुए भी उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की और ऐसे दुर्लभ ग्रंथ हमारे लिए उपस्थित कर दिए हैं। ऐसे ही उनके सत्संग में रहने वाले हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हुए, शरणानंद जी महाराज जी हुए, क्योंकि इनका दर्शन किए हुए अभी कई लोग हैं। नाम लेने के लिए तो मैं मीराबाई का भी नाम ले सकता हूँ, कबीर जी का भी ले सकता हूँ, तुकाराम जी महाराज जी, एकनाथ जी महाराज जी, नामदेव जी महाराज जी, ज्ञानेश्वर जी, कर्माबाई, अनेक संतों का मैं नाम ले सकता हूँ, परंतु जिनका नाम मैं पहले लिया, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, उनके दर्शन किए हुए व्यक्ति आज भी है। जिन्होंने भाई जी का दर्शन किया, शेठ जी का दर्शन किया, स्वामी जी महाराज जी हुए, स्वामी जी महाराज जी का दर्शन किया, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी, उन्होंने भी सत्संग की बहुत बड़ी नौका चलाई है। बहुतों को सत्संग रूपी नौका में बैठाकर खूब वर्षा की है, खूब छक के अमृत पिलाया है। इतने से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने सुंदर सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया। कितने कृपालु होते संत, कितने दयावान होते। जिस भाषा में हमारे जैसे पामर जीव समझ सकते हैं, ऐसी भाषा में उन्होंने ग्रंथों का निर्माण किया। यह कोई कम कृपा थोड़ी है, कोई कम कृपा नहीं है। संतों ने जिस जिस समय समाज के समझ में आने वाली भाषा होती, उसी भाषा का प्रयोग किया है और उसी भाषा में निर्माण किया है। आज लोगों को पद्य समझ में नहीं आता है, पद्य में कठिनता होती है, इसलिए स्वामी जी महाराज जी ने हिंदी में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया है। इतना सुंदर अनुवाद है कि व्यक्ति पढ़ते 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 ही उस स्थिति को प्राप्त हो जाए। बस थोड़ी सी खुद की जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे इस भवसागर से पार जाना है, इस संसार चक्र में फंसे नहीं रहना है, इस संसार चक्र से बाहर जाना है। इतनी सी इच्छा हो तो भी काम बन जाएगा। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज जी ने बहुत सुंदर और सरल हिंदी भाषा में साधक संजीवनी ग्रंथ का निर्माण किया। ग्रंथ निर्माण करने के बाद में भी स्वामी जी महाराज जी को लगा कि ये लोग कुछ अनपढ़ लोग होते हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो क्या करेंगे। देखो
संत कितना सूक्ष्म विचार करते हैं, प्रत्येक जीव का विचार करते हैं। ऐसा नहीं कि जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ही है, जो पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए भी स्वामी जी महाराज जी ने बहुत सुंदर बातें बताई है। वाणी है उनकी वाणी भी बहुत सुंदर है। और उन्हीं वाणी में भगवान को प्राप्त कराने के लिए, भगवान का प्रेम हमको प्राप्त होने के लिए, इस संसार सागर से मुक्ति दिलाने के लिए स्वामी जी महाराज जी ने बहुत सुंदर एक महान मंत्र दिया है। इतना सुंदर मंत्र है, एक बार बोलते ही एकदम हृदय में शांति आ जाती है। सब विचार, सब विकार सब भग जाते हैं। जैसे तालाब का पानी स्थिर होता है, ऐसे ही विचार स्थिर हो जाते हैं। वह महामंत्र बहुत सुलभ है। महाराज जी ने सुलभ कर दिया है, नहीं तो हमारे ऐसे डोल नहीं थे, हमारे ऐसे भाग्य नहीं थे, हमारे ऐसे कर्म भी नहीं है कि जिस कारण से हमें इतना सुलभ और महान मंत्र मिल जाए। ये तो महापुरुषों की कृपा है, ये तो स्वामी जी महाराज जी की कृपा है कि हमको ऐसे ऐसे सदग्रंथ, ऐसे ऐसे मंत्र मिले हैं। एक छोटी सी पुस्तिका है, उसका नाम है हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और यही महामंत्र है स्वामी जी महाराज जी का। जिसको पढ़ना नहीं आता है, जिसको कृष्ण कृष्ण बोलना नहीं आता है, उसके लिए बहुत सुगम मंत्र बताया है। क्या बताया? सबसे सरल और सुगम उपाय महाराज जी ने बताया। महाराज जी ने कहा था कि मैं सबसे जल्दी और सुगमता से कल्याण करने वाला उपाय खोजूंगा। मेरी खोज जारी है, और स्वामी जी महाराज जी ने खोज की, पूरी उम्र खोज की, और पूरी उम्र की खोज करके यह महामंत्र उस मंथन से निकला है। 103 साल तक जो महाराज जी ने मंथन किया है, उस मंथन से मक्खन निकला है, साधक संजीवनी। और उस साधक संजीवनी को भी मंथने के बाद में निकला है घी, वो है महामंत्र। और कौन सा? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कितना सरल और सुगम यह मंत्र है। कितनी महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की है। इसीलिए महाराज जी बार बार कहते थे, क्या कहते थे? सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाए। हरदम भगवान से कहते रहे कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। क्या कहते? बार बार, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने वाली है। हरि ही स्मृति सर्व विपद विनाशनम। श्रीमद् भागवत में आया है, 8वां अध्याय 10वां स्कंद, 55वां श्लोक है। देखो महाराज जी ने कितनी खोज की है। यह श्लोक सभी संतों ने, महापुरुषों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसकी व्याख्या भी की होगी, पर उसका सार महाराज जी ने बताया। संस्कृत में तो सब बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो हिंदी में उन्होंने समझाया है कि क्या करो, केवल हाथ जोड़कर, आंख बंद करके, सरल हृदय से, दृढ़ता पूर्वक बस इतना ही कहो, क्या? हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। यह अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश करने वाला है। ये जो मंत्र है,
जैसे हम अंधकार में चलते हैं, घोर काली अमावस की रात हो, ऊपर से बादल हो, साए साए करता हुआ पवन चल रहा हो और लोमड़ियां चिल्ला रही हो, रात के 12-1 बजे का समय हो, कितना डर लगता है। सामने कुछ भी नहीं दिखता है, अपना हाथ भी, स्वयं का हाथ भी खुद को नहीं दिखता है, इतना काला भयंकर अंधेरा हो। परंतु उसके हाथ में लालटेन है, टॉर्च है, बैटरी है, उजाला करने वाली मशाल है। तो क्या वो रुक सकता है उसी जंगल में? वहां पर रुक सकता है जहां खतरा है, जहां कष्ट है, जहां दुख है? रुक सकता है? नहीं रुक सकता। तो ऐसे ही खतरनाक जंगल रूपी संसार में हम आए हैं। भयंकर अज्ञान रूपी अंधकार है, विषय रूपी यहां हिंस्र प्राणी रहते हैं, और ऐसे भयंकर कलयुग रूपी बादल छाए हुए हैं। और ऐसे जंगल से निकलने के लिए स्वामी जी महाराज जी ने हम लोगों को यह लालटेन, मशाल, बैटरी, टॉर्च पकड़ाई है। क्या कि बस हाथ जोड़कर, हाथ बंद करके केवल यही कहते रहो सच्चे हृदय से, दृढ़ता पूर्वक, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो इस महामंत्र को हम लोगों ने स्वामी जी महाराज जी से प्राप्त किया है। संत महापुरुषों के मुख से जो मंत्र आता है वो कितना फलदायी होता है, कितनी उसकी ताकत होती है, यह अब कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे।